all media friends. We have called this brief press briefing regarding this matter which is going on. On 9th November 2025, there was a video which was circulating on social media wherein Pooja Nayak had made a statement that there was a scam, a job scam in which large sum of money transaction took place, 17 crores 68 lakhs between 2019 to 2022, and there were two government officials which were involved. So हमने इसका पूरा बैकग्राउंड हमने पहले देखा इस एलिगेशंस का. तो बैकग्राउंड ये है कि पूजा नायक 5 केसेस में पहले इन्वॉल्व रही है और उन 5 केसेस में अरेस्ट भी हुआ और 21 नवंबर 2024 को शी वॉज रिलीज फ्रॉम बेल. अप्रॉक्सीमेटली 1 year ago शी वॉज रिलीज ऑन बेल. उसमें से 3 केस ऑलरेडी चार्जशीट भी हो चुके हैं, 2 केस अंडर इन्वेस्टिगेशन है और उनके केसेस में हमने रिकॉर्ड एग्जामिन किया तो उसमें कुछ भी ऑन रिकॉर्ड नहीं है गवर्नमेंट फंक्शनरीज के अगेंस्ट. फिर भी क्राइम ब्रांच ने इस पर इंक्वायरी शुरू की, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी अंडर 173(3) BNSS, जिसमें हमको 14 दिन का टाइम होता है इंक्वायरी करने का. तो एलिगेशन जो उन्होंने दिया है उसको हमने रिकॉर्ड किया. स्टेटमेंट संडे को उनको बुलाया गया, उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया गया और उसके जो कंटेंट हैं उसको हमने डीपली थॉरोली एग्जामिन करने की कोशिश की. उसमें उन्होंने फिर से स्टेटमेंट में जो क्राइम ब्रांच को दिया उसमें 2 गवर्नमेंट ऑफिसर्स का नाम लिया और उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें बताई कि कैसे ये ट्रांजैक्शंस होते थे, कितने कैंडिडेट्स इन्वॉल्व थे. उसमें प्रेमाइसेस जो यूज़ हुई हैं कि इस फ्लैट में जाके मैं पैसे देती थी और ये गवर्नमेंट ऑफिसर पैसे लेते थे और इन डिपार्टमेंट के पोस्ट थे और कैसे वो उन गवर्नमेंट ऑफिसर से मिली. ये सारी चीज़ें उन्होंने स्टेटमेंट में बताई थी जिसको हम एग्जामिन कर रहे हैं. लार्ज सम ऑफ मनी इसमें इन्वॉल्व था. उसमें उन्होंने एक बताया था कि देयर वाज अ फ्लैट इन PDA कॉलोनी वेयर दिस ट्रांजैक्शन यूज्ड टू हैपन. तो हमने फ्लैट का जो ओनर है उससे हमने इंक्वायरी की कि आपके फ्लैट में कभी इस तरीके से कोई गवर्नमेंट ऑफिसर यहाँ पर आते थे क्या कभी, और उसमें कोई पैसे का ट्रांजैक्शन होता था कि नहीं. तो गवर्नमेंट जो फ्लैट ओनर है उन्होंने हमको पूरे रिकॉर्ड्स प्रोड्यूस किए और उसमें उन्होंने बताया कि इस फ्लैट में हमेशा से होटल मैनेजमेंट के स्टूडेंट रहे हैं. 2019 ऑनवर्ड्स जब से ये एलिगेशन पूजा नायक ने बोला है तब से ये उस फ्लैट में सिर्फ होटल मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स ही रहे हैं. सो ये हमको एलिगेशन जो उनकी थी वो कोरोबरेट नहीं हुई. ऐसे भी बाकी जो एलिगेशन उन्होंने किया है उसको हम अलग अलग एविडेंसेस के साथ कोरोबरेट करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हमको ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि शी वॉज एन अक्यूज इन 5 केसेस. तो उनका जो भी एलिगेशन है दैट हैज़ टू कोरोबरेट विद द अदर अवेलेबल एविडेंसेस. प्राइमा फेसी उनके जो स्टेटमेंट की फेस वैल्यू पर नहीं लिए जा सकते और अभी तक जो उन्होंने बताए हैं चीज़ें वो कोरोबरेट नहीं हो रही हैं, तो उनके जेन्युइनिटी पे थोड़ा हमको डाउट है. फिर भी हम जो सारी चीज़ें उन्होंने बोली है उसको बहुत डीपली एग्जामिन कर रहे हैं. 14 दिन का टाइम हमको BNSS भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में मिलता है, तो उस टाइम फ्रेम के अंदर हम सारी चीज़ें करेंगे और जो भी उसमें निकल के आएगा, अगर कुछ कॉन्क्रीट लगता है तो उसमें फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन उस हिसाब से, चाहे वो रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR हो या फिर जो भी गवर्नमेंट की तरफ से एक्शन होगा गवर्नमेंट ऑफिसर्स के अगेंस्ट, दैट विल आल्सो बी डिसाइडेड. Sir, you want anybody right now? या मैटर इज स्टिल अंडर इंक्वायरी. एज आई सेड इट्स 14 days टाइम फ्रेम, तो वो हम उस पर डीपली एग्जामिन कर रहे हैं. किसी पॉलिटिशियंस का नाम होने का यहाँ पे ऐसा कुछ पॉलिटिशियन को अक्यूज नहीं किया है. उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में कहा है कि 3 लोगों का नाम लिया है उन्होंने. पॉलिटिशियन को अक्यूज नहीं किया है, मैं ये बोल रहा हूँ आपको. So She has not accused anybody. Has she named minister? She has not accused any minister. बट नाम लिया है किसी का, नाम लिया है बट अक्यूज नहीं किया है. और 2 ऑफिसर्स है. ऑफिसर्स कौन है इनका कुछ? वो मैं अभी आपको जब ऐसे बताना ठीक नहीं रहेगा. ऐसे कोई भी कभी किसी के बारे में एलिगेशन कर सकता है, तो जब तक कोई एविडेंस नहीं हो, हम इंक्वायरी प्रॉपर्ली ना करें, तब तक हम किसी का नाम ऐसे रिपीट नहीं करें. प्राइमा फेसिस पे इस ऑफिसर से कुछ पुलिस की बात हो गई है क्या इन्वॉल्वमेंट के बारे में? उस पर हम उसमें अगर हमको इंक्वायरी करनी है ऑफिसर के प्रति, ऑफिसर के अगेंस्ट, तो ऑफिसर को बुलाने का जो प्रोसीजर है वो अलग है, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के अंदर होता है. तो अभी जो इन्होंने बोला है पूजा नायक ने, उस पर हम इंक्वायरी करें. सर लास्ट टाइम पूजा ने स्टेटमेंट दिया, उसमें कोई भी स्टेटमेंट में कोई फैक्ट नहीं मिल पा रहा है.
अभी तक नहीं मिल पाया। अभी तक कोई भी या फिर अभी तक वो कोरोबरेट नहीं हुआ है, बट और भी चीज़ें रह गई हैं अभी। तो दो अभी हमने officer- कुछ पार्ट एग्जामिन किया है, तो उसमें कोरोबरेट नहीं हुआ। या वही 2 ऑफिसर्स के नाम, फिर मिनिस्टर का नाम, फिर वो फ्लैट्स जहाँ आप पे अगर उसने किसी बोला था, हाँ तो किसी- कोई भी कोलैबोरेट नहीं हो रहा। अभी चालू है वो मतलब process। पूरी स्टेटमेंट उसकी अभी जो- 4 दिन ही हुए इंक्वायरी। सर, उसने नाम नहीं दिया था, तो phone मैंने details भी has been दिया। examined. Any phone details has been examined till now. अभी चालू है उसका एग्जाम। तो उसकी पूरी स्टेटमेंट जो जो टाइप बोलेगा। नहीं, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि हमारा इंक्वायरी अभी चालू है। अभी क्या हो रहा है कि सब अपने कंक्लूजन्स ड्रॉ कर रहे हैं, तो आई जस्ट वांटेड टू क्लियर दी है कि अभी मैटर स्टिल इन इंक्वायरी है। 14 दिन का टाइम हमको दिया गया, अभी 4 ही दिन हुए। सर ये जो लास्ट ईयर का जो तो लास्ट उस time ईयर पे इन लोगों का नाम था लास्ट टाइम ऑन रिकॉर्ड कोई नाम नहीं, कोई नहीं, कोई भी एक ऑन रिकॉर्ड किसी का भी नाम नहीं। सर लास्ट ईयर सीएम ने जो इंस्ट्रक्ट दिया है सबका पैसा वापस मिलेगा, तो पुलिस ने 1 साल में क्या किया इसके ऊपर? उसमें रिकवरी किया है पुलिस ने इस पे एसेट्स का और उसके जो भी प्रॉपर्टीज थी, तो उसको हम कोर्ट के थ्रू प्रोसेस में है वो सारी चीज़ें। कितना सर ये 72 CR का मामला है, ये जो पैसा है वो कहाँ तक गया है? तो पूछा कि वहाँ पे ही है या वो आगे? है, अभी उन्होंने अभी बताना शुरू किया है कि मैंने इस ऑफिसर को इस ऑफिसर ने मुझसे इतने जॉब्स का प्रॉमिस करके पैसा लिया, तो वो देखते हैं उनको एग्जामिन वो करेंगे। recovery बट का लास्ट कितना ईयर है? पुलिस ने जो एग्जामिन किया था उसमें ये चीजें नहीं आई क्या? ऑन रिकॉर्ड कुछ भी नहीं आया है। सर रिकवरी का अमाउंट क्या है? रिकवरी का अमाउंट तो किस चीज़ का? पहले इस scam में, इस scam में। रिकवर अपने वो सिर्फ देखना asset पड़ेगा। सारे जो हमारे पास है, तो मैं आपको समेशन करके दे दूँ। सर वो सारे केस। फ्लैट किसका है जहाँ पे वो जाके पैसे देते अब वो नाम फिर से मैं ऐसे किसी का नहीं। रिलीव करना ठीक नहीं रहेगा। So, लेकिन लेकिन वो flat उतना use सर से नहीं हुआ वो था, आपकी इंक्वायरी में वो फ्लैट हाँ, नहीं वो हुआ ऐसा था। है कि फ्लैट ओनर ने बोला है कि मेरे फ्लैट में तो होटल मैनेजमेंट के स्टूडेंट है। अच्छा। सर तो और सिर्फ एक बात पूछे तो अभी एक एक्यूज से ये एलिगेशन आया हुआ है, एक एक्यूज से, और अभी 33 एक्यूज थे वो जो पहले थे उसके अभी इंटरोगेशन वापस हो जाएगा, क्योंकि उधर भी इन्वॉल्वमेंट हो सकते हैं कोई ऑफिसर। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो जितना ज़रूरत थी पहले इन्वेस्टिगेशन करके चार्जशीट हुआ है। हाँ। अगर कोई फर्दर कुछ बोलना चाहता है तो मतलब जो जैसे ऐसी चीज़ें सामने आएंगी, अभी ऑलरेडी कोर्ट में चला गया है वो मैटर, तो अभी उसमें तो हमारा कुछ होगा नहीं। सर, उसके ऑफिसर का statement नाम- के हिसाब से उसी एक फ्लैट में पूरा ट्रांजैक्शन हुआ था या फिर और कहीं पे भी? इन्होंने ऐसा बोला कि इस फ्लैट में मैं जाती हूँ। एक ही फ्लैट का नाम लिया था। अभी एक ही का लिया है अभी तक की इंक्वायरी में, तो उसमें हमने वेरीफाई किया है। और गवर्नमेंट इसने सेक्रेटरी का नाम भी लिया था। गवर्नमेंट ऑफिस में भी कुछ मेंशन किया था, उसका भी कुछ गवर्नमेंट ऑफिस से ऐसा कोई मेंशन नहीं है। ये पहली बार सर, उसने उसके नाम लिया अलावा था। और भी अक्यूज थे पूजा नायक के अलावा, उनका भी कुछ इंटरोगेशन या फिर उनका भी कुछ होगा सर अभी? क्योंकि ऐसा कुछ अभी तक। सर उन ये ऑफिसर्स को क्वेश्चनिंग के लिए बुलाने के लिए क्या सरकार की परमिशन की जरूरत पड़ती है? क्वेश्चनिंग के लिए 17A ऑफ प्रिवेंशन करप्शन एक्ट में उसके लिए इंक्वायरी की इंक्वायरी के लिए परमिशन की सर, आपने अभी तक कुछ समन्स initiate किसी को किया नहीं है, भेजा है। हाँ, अभी तक समन्स भेजा है किसी को? अभी तो हम इन्हीं की एलिगेशंस को एंजॉय कर रहे हैं। जो भी यहाँ पे इन्होंने बोला है कि मैं इस ऑफिस में काम करती थी, यहाँ से पैसा आया फिर इनको दिया पैसा, वो सारी चीज़ें हम कोशिश करेंगे बनाने ये की। पहली बार नाम लिया कि इससे पहले भी नाम लिया था? पहले नाम नहीं आया था। तो वो बोल रही है पहले भी बोले कि हमने मैंने तो पहले पूरे भी हमारे दिया। केस रिकॉर्ड चेक किए, उसमें तो नाम नहीं है। तो अभी तक जो जॉब स्कैम का फंडा आगे आ रहा था वो सब फेक जैसा लग रहा है फिर उसके हिसाब से। अभी चालू है, मैं 14 दिन के बाद आपको थोड़ा कॉन्क्रीट बता पाऊंगा इस बारे में। पूजा मिसगाइड करे जैसा लगता है क्योंकि उसने टीवी को बोला है कि पहले भी उसने नाम लिया था। दैट इज अप टू यू टू ड्रॉ कंक्लूजन। बट सर लास्ट ईयर का इन्वेस्टिगेशन, फिर एक बार नाम सामने आता है, फिर गोवा पुलिस इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करी है, तो किसका प्रॉब्लम है? गोवा पुलिस का ये है क्या पूजा मिसगाइड करी है? हमारे सामने तो जो जैसे एलिगेशन आता है, पुलिस का काम है कोई भी कंप्लेन आती है, एलिगेशन आता है, उसको इंक्वायर करना। दैट इज व्हाट वी आर डूइंग। बाकी इट्स अप टू मतलब एवरी अदर प्लेयर टू ड्रॉ कंक्लूजन अबाउट दिस। वी कैन नॉट ड्रॉ कंक्लूजन अबाउट दिस। सर एक साल के बाद ही ऐसा इशू वापस पूजा ने क्यों आया है? वो वही तो मतलब सोचने वाली बात है। दैट इज द प्रॉब्लम। ठीक है thank सर you. और एक जो कल दौड़ा मार्ग का एक चेक पोस्ट पे कोई ब्रीफ उसमें में इंक्वायरी चालू है। इंक्वायरी चालू कर दी है। उसमें बुलाया सब लोगों को। हाँ एसडीपीओ बिचौले में उसकी इंक्वायरी सर वो सारिकाओं केस का भी कुछ मिला है? हो जाएगा वो। तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर।